हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। आज मैं क्लास 10 मैथ चित्रा प्रकाशन पाठ 8 त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करूंगी। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले देख लेते हैं। तो कुछ फार्मूले क्या दे रखा है यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए इसमें समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाएगा। समकोण त्रिभुज देखिए बना हुआ है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें हम 90 डिग्री की बात करते हैं यानी 90 डिग्री की बात करते हैं। उसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ फार्मूले होते हैं जिसमें हम साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से हम फार्मूला देखेंगे कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे कर्ण कहते हैं, एंड जिस पे लाइन परपेंडिकुलर यानी लंबवत डाली गई होगी उसे लंब कहते हैं, और उसके नीचे वाले को आधार कहते हैं। कर्ण को के से प्रदर्शित करते हैं और लंब को यल से प्रदर्शित करते हैं और आधार को ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से कुछ ट्रिक देख लेते हैं, कुछ फार्मूले जिसे हम लोग अभी तक भी पढ़ते आ रहे हैं। तो लाल बटे कक्का के फार्मूले से पढ़ते आ रहे हैं, और इसे हम यदि ट्रिक से पढ़ें तो या तो लाल बटे कक्का आप पढ़ लीजिए जो आपको सुटेबल लगे, या फिर लाल क्या क्या आया, या फिर क्या क्या आया लाल। इस फार्मूले से हम लगा सकते हैं लाल क्या क्या आया। तो लाल से यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण काश का हो गया, टैन का लंब बटे आधार हो गया। लाल का आया ये हो गया, और क्या क्या आया लाल, तो हम यहाँ से देखेंगे कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, तो कोसेक की बात हो जाएगी तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, और सेक की हो जाएगी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कॉट का हो जाएगा तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आप लोग इस फार्मूले से इसको याद कर सकते हो कि लाल क्या क्या आया या फिर क्या क्या आया लाल। एक साइड लाल क्या क्या आया और दूसरे क्या क्या आया लाल। इस फार्मूले से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से ये फार्मूला हम देख लिए। दूसरा आता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज यदि रहेगा तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा किसी दो भुजा का मान दिया होगा तो किसी एक भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से लगाना पड़ेगा आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर देखिए क्या देता है। पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार इसमें भी हमारा क्या समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें हम लंब और कर्ण और आधार की बात करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, यल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय का फार्मूला लिखते हैं। यहाँ से ये हमें पता चल गया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है कि स्क्वायर यानी दो भुजाओं का वर्ग का सम यानी योग आ जाएगा किसके बराबर, सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर या वर्ग के बराबर आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब आगे आते हैं कि यदि कोई भी समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के कोण यानी एंगल ए मानेंगे, तो यदि एंगल ए को मान कर लेके चलते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस आ जाएगी कि एंगल ए यदि यानी एंगल ए लेके चलते हैं, साइन ए एंड कॉस ए, कॉट ए एंड टैन ए, ऐसा लेके चलते हैं, यानी कोण यानी एंगल हम ए लेके चलते हैं, तो जो भी एंगल लिए हैं उसके सामने वाली भुजा यानी उसके सामने वाली साइड्स क्या होती है, लंब होती है या परपेंडिकुलर होता है, एंड उसके नीचे वाली भुजा या उसके नीचे वाली साइड्स क्या हो जाएगी, आधार या बेस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वही हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन यानी लाल क्या क्या आया, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा और लंब बटे आधार हो जाएगा टैन का। और कोसेक की बात करते हैं और सेक के और कॉट की बात करते हैं तो वही आ जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब ही होगा, और कर्ण बटे आधार एंड आधार बटे लंब। ये हमारे फार्मूले हो जाएंगे। बट यहाँ पर कुछ और हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमने कहा कि क्या है हमारा, जैसे हमने कहा कि साइन, हमने कहा यहाँ पे कि साइन ए यानी साइन ए बराबर हम लेंगे ए इज इक्वल टू क्या है, लाल क्या क्या आया, तो यह लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब इसमें क्या है हमारा,
लंब हमारा BC है ना, तो हम लिखेंगे BC डिवाइड बाई कितना हो जाएगा AC। AC क्या है हमारा, कर्ण है, कर्ण यानी हाइपोटेनस जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए। यदि कॉस ए के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण होगा, यानी बेस बट्टे हाइपोटेनस हो जाएगा। जैसे अब आधार क्या है हमारा, BA या AB अपॉन AC ही होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये एंगल तो सेम बनता जाएगा क्योंकि एंगल हम A लिए हुए हैं। एंगल C की यदि बात करेंगे ऊपर वाली तो चेंज हो जाएगी। वही प्रोसेस लगेगा जो इसमें हमने बताया कि जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाली भुजा या साइड्स क्या होगी, परपेंडिकुलर या फिर लंबवत कहलाएगी, तो उसे लंब मानते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम C का मान लेंगे, यानी एंगल C की बात करेंगे, यदि एंगल C मानेंगे तो देखिए साइन C सेम फार्मूला रहेंगे, लाल क्या क्या आया सेम फार्मूला हम लिखेंगे, बट डिफरेंस यहाँ से होगी। यानी एंगल C हमने लिया है तो एंगल C के सामने वाली भुजा या साइड्स क्या है, लंब कहलाएगी या परपेंडिकुलर कहलाएगी, तो हमारा BA हो जाएगा। यानी हम यहीं देखें साइन C क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो लंब क्या है हमारा यहाँ पर AB है, AB हमारा क्या है, लंब है, और कर्ण सेम रहेगा AC। ठीक, अभी हमने इसमें क्या देखा था, अभी ऊपर वाले में जब एंगल A माना था तो साइन A यानी लंब बटे कर्ण जो है वो BC था, यानी लंब इसमें क्या था, BC था, AC सेम रहेगा, यानी कर्ण यानी हाइपोटेनस दोनों में हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए लंब हमारा इसमें क्या आ गया था, BC आया था, लेकिन इसमें लंब क्या आया है, देखिए AB आया हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। बस थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है कि हम कौन सी एंगल मान रहे हैं, उस एंगल के अकॉर्डिंग्स आप क्या करोगे, इसकी लंबवत यानी लंब और आधार लोगे। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी हाइपोटेनस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो हमारी सबसे बड़ी भुजा है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं या फिर हाइपोटेनस कहते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब अन्य सभी का मतलब कि एक वैल्यू दिया है, एक का मान दिया है, तो कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की मान हमें निकालना पड़ेगा। तो प्रत्येक अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात निकालना है। तो हम आइए पहला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न नंबर पहला का पहला देखते हैं क्या दे रखा है, दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 यानी करड़ी में 3/2 ये दे रखा हुआ है। तो हम इसके बाद क्या लगाएंगे, पहले तो इसको देखेंगे फार्मूले से, लाल क्या क्या आया उस फार्मूले से देखेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है, लाल क्या क्या आया, कर्ण हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि लंब दे रखा है और बटे कर्ण दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमें कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी हुई है 2 और लंब की वैल्यू क्या दे रखी हुई है में 3, ये दे रखा है। अब आएंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग्स, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आगे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हमारा कि k² इज इक्वल टू L² प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो k की वैल्यू हमारा क्या दे रखा है 2, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू L की वैल्यू दिया है √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस A² करेंगे। अब हम इधर लिख लेते हैं A² इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा A² इज इक्वल टू 4 और -3, A² इज इक्वल टू क्या निकलेगा 1 A²। अब A² इज इक्वल टू, यदि रूट में हम क्या कर दें 1 तो हमारा A बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा आधार का मान आ चुका है। अब फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट ये करना है कि साइन थीटा, अब आधार का मान आ गया, आधार का मान हमारा क्या था यहाँ वही पूछा था, तो 1 आ गया आधार, ठीक।
अब हमें पूछा इसमें कि अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करिए। तो साइन का दे रखा था लेकिन कॉस का निकालना है। कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम लाल क्या क्या आया इस फार्मूले से लगाएंगे। तो लाल क्या क्या आया, लाल क्या क्या आया यानी आधार बटे कड़, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कड़ बटे आधार एंड इसका हो जाएगा कड़ बटे लंब। हो गया। तो अब रख दीजिए मान। आधार क्या आया हमारा 1, कड़ क्या है 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब क्या है √3, आधार क्या है 1, लंब क्या है हमारा, सॉरी इसमें आधार क्या है 1, लंब क्या है √3, कड़ क्या है 2 अपॉन आधार क्या है 1, कड़ क्या है 2, लंब क्या है √3। आगे सभी अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात आ गया। हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आता है पहले क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन। पहले का दूसरा दे रखा है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू दे रखा है 11। हम 11/1 कर सकते हैं कि कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। tan थीटा क्या हो, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे हम आधार लिख लेंगे। अब इसमें भी हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ, तो हमारा समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया। ये रहा, जिसमें हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये बन गया ABC। ठीक, यहाँ से हमारा क्या tan थीटा क्या है, लंब बटे आधार दे रखा है, तो लंब क्या है 11 दे रखा है और आधार क्या है 1 दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कड़ क्या है हमें निकालना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिखिए। तो क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लगाएंगे। k हमें निकालना है तो k स्क्वायर रहने देते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं, इतना आया। अब इसके आगे क्या करेंगे, k स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का 11 बार गुणा करेंगे तो 121 आएगा प्लस 1 आएगा, एक k स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। अब k स्क्वायर यानी स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लगेगा यानी करड़ी लगेगा, करड़ी में क्या हो जाएगा 122। अब 122 का रूट्स नहीं होता तो उसको रूट में ही छोड़ देंगे। तो हमारा आ गया कितना, इसकी वैल्यू 122। अब पूछा है अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात बता दीजिए। तो tan का दे रखा है तो हमें फाइंड आउट किसका करना है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, tan का दे रखा है कॉट थीटा का एंड सेक थीटा का एंड कोसेक थीटा का। ठीक है, तो देखते हैं लाल क्या क्या आया से। तो लाल बटे क्या क्या आया यानी लंब बटे कड़ हो गया, आधार बटे कड़ हो गया एंड इनका हो गया आधार बटे लंब हो गया और सेक का हो गया आपका कड़ बटे आधार हो गया एंड कोसेक का हो जाएगा आपका, कोसेक का आपका हो जाएगा कड़ बटे लंब। इसके बराबर अब इक्वल में आप लिखते जाइए सबका मान। हमें पता हो गया है कि कड़ का मान क्या है, आधार का मान क्या है और क्या है लंब का मान क्या है। तो लंब क्या है हमारा 11 बटे कड़ क्या है 122 रूट में, आधार क्या है 1 और कड़ क्या है 122 रूट में, आधार क्या है 1, लंब क्या है 11 और कड़ क्या है 122, आधार क्या है 1, कड़ क्या है 122 रूट में और अपॉन लंब क्या है 11। ये हमारा कंप्लीट्स होता है दूसरा क्वेश्चन। पहला का दूसरा कंप्लीट्स आंसर 13/12 ये दे रखा है। आप इसमें भी क्या बनाओगे, समकोण त्रिभुज बनाओगे। आप समकोण त्रिभुज खींचो, ये हमने बना दिया समकोण त्रिभुज। ठीक है, सभी में आपको बनाना पड़ेगा त्रिभुज, ये दे रखा है। अब क्या है, सेक की बात कर रहा है, सेक की बात कर रहा है तो हम सेकंड वाला क्या था, क्या क्या आया लाल, क्या क्या आया लाल यानी हमारा क्या हो जाएगा कड़ बटे आधार हो जाएगा। इसका कड़ बटे आधार दिया है तो कड़ क्या हमारा 13 आ गया, आधार कितना दे रखा है 12। तो हमें लंब फाइंड आउट करना है,
लंब हमें निकालना है। अब लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय हमारा? के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो के की वैल्यू कितना दिया है? 13 दिया है, और यल नहीं दिया, यल निकालना है हमें। तो आधार दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। अब यल निकालना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यल स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे तो 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169 आएगा, मतलब 169 आएगा। 144 हो जाएगा। ये 12 12 का गुणा करेंगे तो यल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। यल करेंगे, ये 25 को रूट में लगाएंगे तो हमारा 25 का रूट निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 5 आएगा। तो यल बराबर कितना आ गया? 5। यानी यहाँ से पता चल गया हमें कि हमारा जो लंब है वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक, आ गया। अब हमें बाकी और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक दिया है और कोसेक थीटा निकालना है। क्या होता है? लाल क्या क्या आया? लाल क्या क्या आया? ये हो गया हमारा लाल क्या क्या आया से, ये हो गया। यानी लंब बटे कड़ साइन का लाल क्या क्या आया से हो गया। आधार बटे कड़, लंब बटे आधार, और आधार बटे लंब, और कड़ बटे लंब। रखते जाइए आप मान फटाफट, इसमें आपका हो जाएगा सही से। देखिए लंब कितना आया है हमारा? 5, और कड़ क्या है? 13। आधार कितना है? 12, और कड़ कितना है? 13। लंब कितना है हमारा? 5, और आधार क्या है? 12।